करेगा कौन? हाँ, लड़की के पिता ने कहा ठीक है, अब हम आपको गाड़ी देंगे। गाड़ी देने का कह दिया। व्यवस्था थी नहीं, रातों रात, देखिए सच घटना बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा जमाने में होता है। लड़की के पिता ने रातों रात अपना घर गिरवी रख दिया और गिरवी रख कर जो पैसे मिले सुबह गाड़ी खरीदी और जो 8-10 लाख की गाड़ी आई वो गाड़ी लड़के के हाथ में रख दी। बेटा ये चाबी है, आप लो। अब लड़का गाड़ी लेकर गया। एक दिन क्या हुआ, लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी पर घुमा रहा, चलो आज तुम्हें सैर करा के लाते हैं। लड़का गाड़ी चला रहा है और पत्नी बाजू में बैठी है। पत्नी बोल रही है जरा आहिस्ता, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। लड़का तो बोला ना मुझसे तो आती है, पहली ससुराल की गाड़ी सब ऐसे ही चलाते हैं, दहेज की गाड़ी है। चलाई गाड़ी, आगे मंदिर था, खिचड़ी प्रसाद बट रहा था। एक अपाहिज, एक लंगड़ा जिसका एक पांव था नहीं, एक ही पांव था, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था। तभी साहब की गाड़ी आई और देखा कि सामने अपाहिज है। इन्होंने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा, चढ़ गए ब्रेक पर। गाड़ी घिसड़ती घिसड़ती उस अपाहिज के पास जाकर खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया, नहीं अपाहिज मर जाता। अब ये साहब गाड़ी से उतरते हैं, अपाहिज पर बरस पड़े, मूर्ख, कमा के खा नहीं सकते, जब देखो भिखमंगों की तरह लाइन पे खड़े होकर भीख मांगते रहते हो, अभी तुम्हारे चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब लड़की ने कहा अपने पति से क्रोध ना कीजिए। 100 रुपए निकाला, लड़की ने अपाहिज की झोली पर डाल दिया। अब बिगड़ गया ये आदमी, क्यों, तुम्हें क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की अपाहिज को? तुम लोगों के द्वारा इनका मनोबल बढ़ता है, अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो अपाहिज है, इसका तो भीख मांगना बनता है, क्योंकि ये अपाहिज है, कमा के खा नहीं सकता। ये भीख मांग रहा है, शोभा देता है कि ये अपाहिज है, पर तुम तो अपाहिज नहीं थे। मंडप में मेरे बाप से भीख मांगी तब तुम भीख नहीं मांग रहे थे क्या? क्या वो भीख नहीं थी? अरे केवल अंतर इतना है कि ये भिखारी मंदिर के बाहर के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो। भिखारी तुम दोनों हैं, तुम दोनों ही हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि ये तो अपाहिज है, ये तो कमा के खा नहीं सकता। आपके तो भगवान ने दोनों पांव दिए हैं, कमा के खा सकते हो, फिर भी भीख मांगते हो। आदत पड़ गई है भीख मांगने की। ये तो भिखारी है, पर आप जैसे लोग भिख मंगे होते हैं। प्रिय भक्तों, याद रखिएगा, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे भीख मांग रहे हैं वो भिखारी हैं, और जो दहेज मांग रहे हैं ये भीख मंगे हैं। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने दहेज लिया है? यदि दहेज लिया है, मांगा है, लड़की के पिता अपनी मर्जी से दे दें तो कोई बात नहीं, पर आपने मांगा है तो अपनी खोपड़ी में लिख लो कि तुम बहुत बड़े भिखमंगे हो। हाँ, 100 भिखारी मरे होंगे तब तुम जैसे भिखमंगे पैदा हुए। हाँ, और मैं आप सभी से कह दूं कि जो दहेज लेता है ना, उससे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं होता। हम तो कहते हैं कैसों के घर के बाहर लिख दो भिखमंगे का घर यही है, ये भीख मांगने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यदि कार चाहिए, जो संपत्ति संपदा चाहिए, आप अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से उसे बनाएं, उसे पाएं, ना कि आप भीख मांगे किसी के सामने झोली फैलाएं। अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना, मेरी माँ और मेरे भाई, इतना काबिल बनाना कि आपके बच्चों को किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। हमारे संत कह गए हैं, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से अच्छा है मर जाना, पर भीख मत मांगना। अपने आप को योग्य बनाइए, काबिल बनाइए, काबिल बनाइए, ताकि आप किसी को दे सकें। अरे हम दें दुनिया को, हमें दहेज की भिक्षा ना लेनी पड़े। हाँ, दहेज मांगना कितना बड़ा पाप है, लोग ये पाप करते हैं। इसलिए आप ये गलती ना करना। और जो बच्चे कथा सुन रहे हैं, आप भी कसम खा लीजिए कि आप भी बड़े होकर दहेज नहीं लेंगे, बिना दहेज के विवाह करेंगे। हाँ, योग्य स्त्री हो, योग्य पत्नी हो, योग्य लड़की हो, शादी कर लीजिए। पैसों को देखकर मत कीजिएगा। हाँ, नहीं तो
गति बिगड़ जाती है। अब सीता माँ विदा हो रही है। जनक जी ने अपनी मर्जी से बहुत सारा धन धान्य, गाड़ियों में सोना चांदी, हीरा मोती, गाय घोड़े, हाथी, दास दासियां, ना जाने क्या क्या दिया। और दशरथ जी जब लेकर चले, श्री दशरथ जी महाराज राम को लेकर चले हैं। अब राम जी पहुंच गए अयोध्या, और जैसे ही अयोध्या पहुंचे हैं, यहाँ से बाल कांड पूरा हुआ और अयोध्या कांड चालू हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र की। अब हम आपको राम कथा का शेष भाग कल श्रवण कराएंगे। राम जी आए हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कौमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चारि। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जिसको पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, स्नेह नहीं बनता, उनको अयोध्या कांड की पहली चौपाई पढ़ना चाहिए। चौपाई ये है, जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जो इस चौपाई का नित्य पाठ करता है, उसका पति पत्नी से प्रेम बढ़ जाता है और उसके घर में जो गृहस्थी है वो सवर और सुधर जाती है। तो राम जी आए हैं और सीता जी को मुंह दिखाई कैकई ने सोने का महल दिया है, जिसे कनक भवन कहते हैं। आज भी कनक भवन में राम जी और सीता जी बैठे हैं अयोध्या में, और बड़े सुंदर बाजे बज रहे हैं, आनंद हो रहा है, घर घर बधाई बज रही है। राम का विवाह हुआ है और बहुत आनंद से बधाई। अब राम जी को गृहस्थ आश्रम में रहने देते हैं। कैकई कौन थी, कैकई का पूर्व चरित्र क्या था, मंथरा कौन थी, मंथरा का पूर्व चरित्र क्या था, ये कल की कथा में हम आपको बतलाएंगे। मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी, कैकई पूर्व जन्म में कौन थी, किस प्रकार राम का वनवास हुआ, क्यों वनवास हुआ, कारण क्या था, राम वनवास का प्रसंग कल आपको सुनाएंगे। और आज तो राम को राजा राम तो यहाँ पर बढ़िया से विवाह होके आया है, तो अभी घर की जो नैंग इत्यादि पूजा इत्यादि देवी देवताओं की हैं वो चल रही हैं, और राम जी प्रेम से, बड़े प्रेम से विवाह के बाद जो रस्में होती हैं वो रस्में निभाई जा रही हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो वो मृग तड़पता हुआ अपनी सासू माँ के पास आया, माँ देखो मुझे मार दिया। तब ये मृगी कहती है कैकई नरेश से कि देखो राजन, मैं माया जानती हूँ, तुम अपना बाण निकाल लोगे तो मैं इसे जीवित कर दूंगी। तुम एक काम करो, मेरे दामाद का प्राण, मेरे दामाद के प्राण मत लो, मेरे दामाद के प्राण मत लो। परंतु कैकई के पिता इतने निर्दयी हो गए कि चाकू निकालकर उसका तलवार से उसका गला काट दिया। जब गला काटा तो उस मृगी ने श्राप दे दिया, कह दिया कि जैसे तुमने मेरे सामने मेरे दामाद को मार डाला है, ऐसे मैं भी, तुम्हारी एक ही बेटी है, तुम्हारे सामने तुम्हारे दामाद को मार डालूंगी। वही मृगी इस जन्म में ये मंथरा बन करके आई, ऐसा लिखा है। वह मृगी इस जन्म में मंथरा बन करके आई। और मंथरा का ये भी इतिहास है कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, विरोचन की बेटी जो थी, उस बेटी को विरोचन से देवताओं ने युद्ध किया और युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। बाद में इंद्र ने प्रहार किया भगवान के कहने से। अब ये अकेली बची विरोचन की बेटी, तो इस पर प्रहार किया तो इसकी कुबड़ निकल आई। तब इस स्त्री ने कहा कि विष्णु, जैसे तुमने हमें परेशान किया है, ऐसे हम तुम्हें परेशान करेंगे। जैसे तुमने हमारे पिता का राज्य छीन लिया,
हम तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। वह ही इस जन्म में मंथरा बनकर आती है और आज पूरा षड्यंत्र मंथरा रचने लगती है। मंथरा जब यहाँ वहाँ चलकर देखती है कि भाई सारे लोग दीप जला रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, पूछा भाई ये क्या हो रहा है, क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं? तब लोगों ने कहा अरे कुबड़ी तुझे पता नहीं है, आज कल राम राजा बनने वाले हैं, ये राम के राज्याभिषेक की तैयारी है, घर घर दीप जल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और मस्ती से आनंद का लाभ ले रहे हैं। अब तो मंथरा को मानो आग लग गई भीतर। जब आग लगी तो मंथरा विचार करी क्या करें क्या करें क्या करें। कैकेयी के पास गई। ये कैकेयी माता कौन है? अब कैकेयी का भी पूर्व चरित्र हम आपको सुना दें। कैकेयी पिछले जन्म में एक स्त्री ही थी और कहा जाता है कि कैकेयी ने एक बार एक संत जी जंगल में समाधि लगाए बैठे थे। तो ये कैकेयी ना बहुत मजाकिया थी, बहुत मजाक करती थी सबसे, और मजाक में क्या करती थी, सबके मुंह को काला कर देती थी। या तो स्याही लगा देती किसी के मुंह पे, या तो कालिख पोत देती, या तो कीचड़ उठा के मुंह पे लगा दी, किसी जो भी मिलता कीचड़ लगाती रहती सबके मुंह पे। एक दिन कैकेयी, जो पिछले जन्म में कैकेयी थी, इसका नाम तो नहीं मिला पर यह जरूर मिला है कि इनकी ये कथा थी। कैकेयी ने पिछले जन्म में एक संत जो समाधि में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, तो कैकेयी आदतवश संत के मुख में जाकर स्याही पोत के आ गई, मुंह काला करके आ गई। तब संत ने श्राप दे दिया, मूर्ख तूने मेरा मुंह काला किया, जा अब तुझसे कुछ ऐसा कार्य होगा कि दुनिया में कोई तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करेगा, बिना कालिख लगाए तेरा मुंह, तेरी शक्ल कोई देखना पसंद नहीं करेगा। वही इस जन्म में कैकेयी बनकर आई और कैकेयी माँ से कुछ ऐसा काम हो गया कि फिर उनका कोई मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था, नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। ये श्राप थे किसी किसी जन्म के। तो ये कैकेयी थी। अब मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास। उस समय कैकेयी आराम कर रही थी। कैकेयी को देख करके मंथरा बोली, सो अभी सो लो खूब, देखना जब भड़काने वाले लोग जब भड़काते हैं ना तो शुरू कहाँ से करते हैं। अब मंथरा कहाँ से शुरू कर रही है, अच्छा सो, कोई काम तो है नहीं, सो लो अभी जितना हो, कल राम राजा बन जाएगा तब फिर बाद में नहीं सो पाओगी, फिर पोंछा लगाती रहना, पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाती रहना। कैकेयी बोली, क्या बड़बड़ कर रही है कुबड़ी, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है तू, लगाम नहीं है तेरे मुंह पे, और क्या कह रही है, राम राजा बन रहे हैं? अच्छा। और जैसी कैकेयी के मंथरा के मुंह से कैकेयी ने सुना कि कल राम राजा बन रहे हैं, वाह, कैकेयी तो नाचने लगी। सच कहता हूं मेरी माँ, कैकेयी राम से अत्यधिक प्यार करती थी और भारत से ज्यादा, यहाँ तक कि प्राणों की तरह कैकेयी राम से प्रेम करती थी। हाँ, राम राजा बनेंगे कैकेयी ने सुन करके आज आनंदित होकर नाचने लग गई और मंथरा को अपना हार उतार कर दे दिया। और जैसी हार दिया ना, मंथरा ने वो हार उठाकर फेंक दिया, खबरदार हार मत दो मुझे। क्या हो गया मंथरा, क्यों परेशान है, क्या तेरा हित नहीं है? तब मंथरा ने कहा कि आज पूरी अयोध्या में राम का ही सबसे ज्यादा हित है और तुम्हारा हमारा कोई हित नहीं है। सुन लो, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तेरे बेटे को विदेश भेज दिया और ये पूरी कुचाल, ये पूरी, अब देखो मंथरा क्या कह रही है, सुनो कैकेयी, राम को राजा बनने की 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं, तुम्हें सूचना मिली? कैकेयी बोली, सूचना तो नहीं मिली, मैं सौगंध खाकर कहती हूं। मंथरा देखिए, जो झूठा आदमी होता ना सौगंध पहले खा लेता।
अब मंथरा कह रही है 15 दिन से राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है, तुम्हें खबर मिली? कैकेयी बोली हमें तो कोई खबर नहीं मिली। हाँ, तुम्हें क्यों खबर दी जाएगी? ये सारी चाल उस कौशल्या की है। कौशल्या ने दशरथ को अपने जाल में फंसा लिया और कह दिया कि भरत को कैकेयी के बच्चों को भेज दो ननिहाल, और यहाँ जल्दी से चुपचाप राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है, और तुम पड़ी रहो यहाँ, सोती रहो, खाओ सो। फिर क्या होगा? जब राम राजा बन जाएगा तो फिर महारानी कौन बनेगी? कौशल्या बनेगी, और फिर तुम सौत बन जाओगी, और सौत बन जाओगी तो जानती हो क्या होगा? तुम्हें रोज पाँव में तेल लगा के और चरण मालिश करनी पड़ेगी। और तो और जब कौशल्या अपने कक्ष में आएगी ना तो तुम्हें द्वार पे महारानी जी का स्वागत करने को खड़ा होना पड़ेगा। और भैया जी, जो मंथरा ने कहा कि तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, और क्या क्या कहा? कद्रु विनतहि दीन दुख तुमहि कौशिला देव, भरतु बंदी ग्रह से यहीं लखन राम के नेव। मंथरा कह रही है सुनो, जब राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या महारानी बन जाएंगी और तुम दासी बन जाओगी, और तुम्हारे बेटे भरत को बंदी बना करके राम बंदी गृह में डाल देंगे। देखो, अपने मन से कुछ भी बोले जा रही है मंथरा। और जानते हो, सौतों की कथा सुनानी शुरू कर दी मंथरा ने। किसकी कथाएं सुनाई? सौतों की। किसकी कथा? बोले कद्रु और विनिता की कथा सुना दी। ये कद्रु और विनिता कौन है? ये कथा रामचरितमानस में बहुत छोटी है, पर इसको विस्तार अन्य पुराणों में मिलता है। कश्यप की 2 पत्नियां थी तो और भी, पर 2 का नाम बोल रहा हूं। एक का नाम था कद्रु। कद्रु सर्पों की माता थी। ये जो सांप हैं जितने भी, इनकी माँ का नाम है कद्रु। और अरुण और गरुण की माता, जो गरुण है भगवान के वाहन, उनकी माँ का नाम था विनिता। कद्रु और विनिता। एक दिन क्या हुआ, समुद्र मंथन से जो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला था ना, तो एक दिन कद्रु ने कहा कि देखो, घोड़े की पूंछ जो है ना बिल्कुल काली है। विनिता ने कहा नाना, घोड़े की पूंछ सफेद है। अच्छा, घोड़े की पूंछ सफेद थी, पर कद्रु ने कहा काली है। विनिता ने कहा सफेद है। कद्रु ने कहा काली है, विनिता ने कहा सफेद है। अब दोनों में शर्त लग गई। दोनों में शर्त ये लगी कि यदि मेरी बात सही है, कद्रु ने कहा यदि पूंछ काली हुई तो तू जीवन भर के लिए मेरी दासी बनेगी, और यदि पूंछ सफेद हुई तो मैं जीवन भर के लिए तेरी दासी बन जाऊंगी। और सच्ची में पूंछ सफेद थी उस घोड़े की, पर कद्रु ने अपने बेटों सांपों से कहा बेटा जाओ और पूंछ काली कर दो। तो सारे सांप गए और पूंछ में लपेट गए गोल गोल। तो जब पूंछ में वो लपेट गए तो पूंछ हो गई काली। अब कद्रु ने विनिता को दिखाया, देखो ये पूंछ काली है, अब काली पूंछ है तो तुम मेरी दासी बनो। अब पता है क्या किया? कद्रु ने विनिता को अपनी सौत तो थी, अब दासी बना लिया और गाल पे थप्पड़ जमाना शुरू कर दिया। आते जाते 2 मारती, पोंछा लगा, झाड़ू लगा, ये कर वो कर, ना जाने कितनी तकलीफ दी। एक दिन अपनी माँ से मिलने गरुण जी महाराज आए। गरुण जी ने अपनी माँ को देखा, माँ बहुत दुबली पतली, खाना पीना कुछ देती नहीं। तो माँ से कहा, माँ ये क्या हो गया आपको, आपकी हालत? तब पूरी बात सुनाई, बेटा तेरी दूसरी माँ ने मेरे साथ बड़ा अत्याचार किया। वो पूंछ पर सांप को लिपटा कर कह दिया कि काली है और मुझे तो दासी बना लिया। तब माँ से, तब गरुण जी ने कद्रु से कहा, बताओ माँ, मेरी माँ को आप कैसे अपने इस ऋण से उऋण करेंगे, कैसे आजाद करेंगे? तब कद्रु ने कहा कि गरुण, यदि तुम मेरे बच्चों को अमृत लाकर दे दो स्वर्ग से तो मैं इस ऋण से उऋण कर दूंगी, ये मेरी दासी से मुक्त हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। तब गरुण जी गए और स्वर्ग में इंद्र से युद्ध करके वो अमृत लेकर आए। और जैसे ही अमृत ला कर दिया, अमृत रखा तो इनकी माँ को छुड़ा लिया गरुण जी ने अपनी माँ को।
और जैसे ही अमृत रखा, सांप पीने को आए, इंद्र आए और अमृत का कलश लेके चले गए। तो यहाँ दोनों बातें हो गई कि इनको मुक्ति भी मिल गई दासीपन से और यहाँ अमृत की भी बचत हो गई, नहीं तो ये सर्प अमर हो के ना जाने क्या क्या अत्याचार करते। ये कथा मंथरा ने सुनाई किसको? कैकेयी को, कि देख जैसे उसने कद्रु ने विनिता को दासी बनाकर बहुत दुख दिया, ऐसे कल कौशल्या तुझे दासी बनाकर बहुत तुझे दुख देगी। अब जैसे ही ये बातें मंथरा की सुनी कैकेयी माँ ने, तो कैकेयी डर गई। राम राम, अब कैकेयी को यही दिखने लगा कि मैं दासी बन गई हूँ और आते जाते मुझे भी पड़ रहे हैं और ये सब सारा सौत जो अत्याचार करती है सब कुछ नजर आने लगा। अब तो कैकेयी डर गई, अब क्या करें? तब मंथरा ने कहा क्या करें? नहीं, अब एक ही काम करो। बोले क्या करें? बोले तुम्हारे पास 2 वरदान है ना दशरथ जी के, 2 वरदान जो रखे हैं उधार, वो वरदान मांग लो। और वरदान क्या मांगना? पूरा पहाड़ा पढ़ा दिया मंथरा ने कैकेयी को। अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब मंथरा वहां से गई, पूरा समझा करके पूरा पाठ पढ़ाया, और गुरु कौन बन गई? आज गुरु बन गई मंथरा। यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि देखो, को न कुसंगति पाय न साई, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कैकेयी जैसी माँ, कैकेयी जैसी माँ जिनके हृदय में राम के प्रति अपार स्नेह था, अपार प्रेम था, ऐसी कैकेयी माँ भी मंथरा के भड़कावे में आ गई, बहकावे में आ गई। और क्या किया कैकेयी माँ ने? कैकेयी ने आज वह ठान लिया जो ना इनके लिए भला था ना दशरथ जी के लिए भलाई थी। अब तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि कुसंग से बचिएगा। देखो, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ गई, किसकी बुद्धि समाप्त नहीं हो गई, जरा देख लो। अब हम सभी को सावधान रहना है। आपके और हमारे जीवन में भी बहुत सारी मंथराएं होती हैं जो आपको भड़काती हैं। कैकेयी राम से अत्यधिक प्रेम करती थी, पर मंथरा ने ऐसा झूठ बोला। तैयारी चल, राम के राजा बनने की तैयारी, आज ही बात उठी और आज ही तैयारी हुई, और उसने कान क्या भर दिए? बोले 15 दिन से तैयारी चल रही, तुम्हें पता ही नहीं, भड़का दिया। और तुम्हें तो सौतन बनना, जबकि कौशल्या का स्वभाव, माँ कौशल्या का स्वभाव बड़ा निर्मल है। वो तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कोई ऐसा, पर उल्टा सीधा कह कह के और भरे भराए घर में आग लगा दिया मंथरा ने। आप भी दूसरों से सावधान रहा करो। कई बार सास बहू बड़ा प्रेम से रहती है ना, तो पड़ोसन भड़का देती है। सुनो, तुम्हारी सास आई थी कल हमारे घर, कह रही थी कि तुम सेवा नहीं करती हो, बासी रोटी खिलाती हो। अब जब बहू ने सुना कि मेरी माँ, सासू माँ ने पड़ोसन को ये कहा कि बासी रोटी खवाती है, तो फिर बहू के मन में आया कि जब सास कह ही रही है, डिंडोरा पीट ही रही है कि बासी रोटी खिला रही है बहू, तो फिर बहू का स्वभाव बदल जाता है कि जब तुम कह ही रही हो तो लो बासी ही खाओ। बदल गया स्वभाव। अच्छा, बहू को चाहिए क्या था कि वो अपनी सास से कहती, माँ जी वो पड़ोसन कह रही थी कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो पहले आप अपनी सास से पूछ लो कि क्या उन्होंने कहा है। कई बार जो बातें नहीं कही जाती उनका भी आरोप लग जाता, आपने ऐसा कहा, जबकि कहा ही नहीं। कौन लगाता है? पड़ोसन। लोगों का काम क्या है? खा लेना और लोगों के साथ पंचायत करना। इसलिए कुसंग से बचिएगा। हाँ, सत्संग नहीं करते तो मत कीजिएगा, पर कुसंग से बच जाइएगा। अपने आप को कुसंग से बचा लेना भी एक प्रकार का सत्संग ही है। कुसंग से बच गए तो पार हो गए, और कुसंग में उलझ गए तो कैकेयी माँ जैसी डूब गई कुसंग में। कुसंग बुद्धि
मंथरा जैसों की संगति पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ जाती, बताओ तो सही। हाँ, इसलिए संगत अच्छी करना, गलत व्यक्ति की संगत ना करना। सास ने यदि बहू को, पड़ोसन ने कहा कि तेरी सास ने ऐसा कहा, तेरी बहू ने ऐसा कहा, तो एक बार सास बहू की समझदारी ये है कि आप दोनों क्लियर कर लो, क्या माँ जी आपने ऐसा कहा था, क्या बहू तुमने ऐसा कहा था। कहा था, पड़ोसन तो कह रही थी, कहा था तो उससे ठीक कर लो, गलतियां सुधार लो, नहीं कहा था तो जरा पड़ोसन से सावधान हो जाइएगा, आपस में मत लड़िएगा। यदि हम आपस में लड़ गए तो फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजों की भी यही नीति थी। और ये मंथरा भी विदेशी महिला है, ये भारत की महिला नहीं है। कहा जाता है कि जो कैकेयी माँ थी ना, ये भारत के बाहर की महिला थी, दशरथ जी विदेश से इनको लाए थे विवाह करके। हाँ, तो भारत के संस्कार नहीं थे ऐसे जैसे संस्कार कैकेयी और मंथरा के थे। परंतु हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने गृहस्थ जीवन में बड़े प्रेम से रहिएगा। ये कथाएं हमें यही तो इशारा करती हैं कि आप इनसे सीखिए और गलतियां इन्होंने जो की वो आपसे ना हो। सीखिएगा, समझिएगा, आपस में मत लड़िएगा। एक बार क्या हुआ, दो शेर बड़े मित्र थे। एक शेर था बूढ़ा, एक शेर था जवान। जवान शेर और बूढ़े शेर बड़े मित्र हो गए थे, फ्रेंड। अचानक दोनों में कोई बात विवाद हो गया, दोनों शेर अलग अलग जुदा हो गए। वो अलग, बड़ा बूढ़ा शेर अलग रहने लगा और जवान शेर अलग। बूढ़ा शेर कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया, तो एक दिन जंगल के कुत्तों ने घेर लिया बूढ़े शेर को। अब बूढ़ा शेर है तो कुत्तों ने घेर लिया शिकार करने के लिए। तभी जवान शेर को खबर लगी कि मेरे मित्र को कुत्तों ने घेर लिया। दौड़